वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे एरिस्टोटल के फेमस वर्क पोएटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा एरिस्टोटल के बारे में भी जान लेते हैं। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, प्लेटो के डिसाइपल थे और एलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की काफ़ी सारे टेरिटरीज को कॉन्कर किया, उनके ट्यूटर थे, उनके टीचर थे एरिस्टोटल। और उन्होंने दो फेमस क्रिटिकल ट्रीटाइजेस लिखा है, एक है पोएटिक्स और एक है रेटोरिक। रेटोरिक में वो ओरेटरी के बारे में बात करते हैं और पोएटिक्स में वो आर्ट ऑफ पोइट्री के बारे में, पोइट्री के नेचर, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटाइज मतलब क्या होता है, इस वर्ड को हम लोग जानते हैं। ट्रीटाइज एक ऐसा रिटर्न वर्क होता है जिसको कि फॉर्मली और सिस्टमैटिकली किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है, यानी किसी टॉपिक से वो सिस्टमैटिकली डील करता है। तो अब हम लोग जानते हैं एरिस्टोटल के पोएटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि एरिस्टोटल का जितना भी कंक्लूजन्स है जो वो अपने इस वर्क में देते हैं, वो सारा ग्रीक लिटरेचर में रूटेड है। यानी उस समय ग्रीस में जो कुछ भी ट्रेजेडी चल रहा था, जो कुछ कॉमेडी चल रहा था लिटरेचर में, ड्रामा में, वो सब उनका कंक्लूजन्स उसी से डिराइव किया हुआ है। इसीलिए जॉन ड्राइडन का जो ये स्टेटमेंट है, जॉन ड्राइडन ने एरिस्टोटल के पोएटिक्स वर्क को रीड किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर एरिस्टोटल ने इंग्लैंड की ट्रेजेडीज को देखा होता या पढ़ा होता तो उनका कंक्लूजन्स जो कि वो पोएटिक्स में देते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता। और उनके इस बात में, ड्राइडन के इस बात में फोर्स भी है, कंसिडरेबल फोर्स, मतलब सच्चाई है। बट अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है उसमें जो कंक्लूजन्स हैं बहुत सारे सच हैं और जनरल एप्लीकेशन के हैं, जनरली उनको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो वर्क है पोएटिक्स, ये 50 पेजेस का है और इसमें 26 स्मॉल चैप्टर्स। इसमें एरिस्टोटल ने ड्रामा के बारे में, ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक, स्टाइल, पोएट्री, सब के बारे में बात किया है। बट उनका फोकस ट्रेजेडी पे रहा, क्योंकि उन दिनों ग्रीस में सबसे डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पोएट्री ट्रेजेडी को ही माना जाता था। तो फोकस उनका ट्रेजेडी के ऊपर है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में उनका एरिस्टोटल का जो ऑब्जर्वेशंस है पोएट्री के ऊपर, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं कि नेचर ऑफ पोएट्री के बारे में एरिस्टोटल क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक पोएट जो होता है वो किसी, लाइक एनी अदर आर्टिस्ट, वो क्या करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करने का कोशिश करता है। और वो तीन चीज़ों को कॉपी करता है। एक, व्हाट इज़ पास्ट और प्रेजेंट, जो वो पास्ट में जिया था या पास्ट में चीज़ें थी या जो वो प्रेजेंट में देख रहा है अपने सामने। दूसरा, व्हाट इज़ कॉमनली बिलीव्ड, जो कॉमनली पब्लिक बिलीव करती है उसको इमिटेट करता है। या तीसरा, जो कि आइडियल है, यानी जो कि यूटोपिक विजन है लाइफ का, सोसाइटी का, उस चीज़ को इमिटेट करता है, पोइट्री में उस बारे में लिखता है। और वो कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, मतलब उन्होंने ये वर्ड नहीं यूज़ किया है कि पोइट्री लिखने का क्या ड्राइविंग फोर्सेस है, लेकिन वो इसी बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी पोएट को एक नेचुरल प्लेजर मिलता है इमिटेशन में, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक छोटा बच्चा जब स्पीच सीखता है, जब नए नए शब्द को, वर्ड्स को बोलना सीखता है, तो वो क्या करता है, जो भी बड़े बोलते हैं उसको इमिटेट करता है, कॉपी करता है। और उसको जब वो कर लेता है, कॉपी इमिटेट कर लेता है, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक प्लेजर मिलता है। तो एरिस्टोटल यही चीज़ कहते हैं कि जो पोएट होता है वो भी जब इमिटेट करता है, किसी चीज़ के बारे में लिखता है, तो उसको एक नेचुरल प्लेजर मिलता है इमिटेट करने में। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पोएट्री लिखने का एक ये भी इंस्टिंक्ट रहता है कि नेचुरल प्लेजर, नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी एंड रिदम, यानी कि पोएट्री में हम लोग जानते हैं कि एक रिदमिक पैटर्न होता है, एक म्यूजिकल साउंड इफेक्ट होता है जो कि ईयर्स को प्लेजर प्रोवाइड करता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो जैसे कि पोयम का जो मीटर होता है, जो मेट्रिकल कंपोजिशन होता है पोएट्री में, ये इस वजह से एक नेचुरल प्लेजर मिलता है पोएट को ऐसा करने में। और वो ये भी कहते हैं नेचर के बारे में, जब वो बताते हैं कि हिस्ट्री जो है
उसके कंपैरिजन में पोइट्री एक हायर थिंग है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्टिकुलर थिंग्स, लेकिन पोइट्री टेंड्स टू बी यूनिवर्सल इन नेचर। यहाँ पे हम लोग ऑल प्लेसेस के बारे में, ऑल पर्सन्स के बारे में, ऑल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, कॉमन जो है। तो इसीलिए पोइट्री इज़ अ हायर थिंग देन हिस्ट्री। अब आ जाते हैं पोइट्री के फंक्शन के ऊपर। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि पोइट्री जो है, पोइट्री शुड बी प्लीजिंग बोथ टू द पोएट एंड द रीडर। वो प्लेजर प्रोवाइड करना ही पोइट्री का फंक्शन है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि टीचिंग इज नॉट रूल्ड आउट इफ इट इज इंसिडेंटल टू द प्लेजर इट गिव्स। तो इंसिडेंटल का मतलब होता है रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी। तो अगर कोई चीज़ को पढ़ के, किसी पोयम को पढ़ के हम लोग को प्लेजर मिले और उसी प्लेजर का जो आफ्टर इफेक्ट हो वो कहीं ना कहीं एक लेसन हो, एक मॉरल लेसन हो, टीचिंग हो, तो वो दोनों ही बात कह रहे हैं। और प्लेटो ने क्या कहा था फंक्शन ऑफ पोइट्री के बारे में? प्लेटो ने मोरालिटी ही कहा था। प्लेटो ने कहा था कि द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू टीच। तो एरिस्टोटल पार्टली अग्री करते हैं और पार्टली डिसअग्री करते हैं प्लेटो से। अब हम लोग बात करते हैं इसके इमोशनल अपील के बारे में। पोइट्री का इमोशनल अपील के बारे में एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि पोइट्री हम लोगों के अंदर इमोशंस अराउज करता है, दो चीज़ का, पिटी और फियर। पिटी एट द अनडिजर्व्ड सफरिंग्स ऑफ द हीरो एंड फियर ऑफ द वर्स्ट दैट मे बिफॉल हिम। तो जब हीरो को हम लोग सफ़र करते हुए देखते हैं, जो कि हम लोग को लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो जो भी पर्सन है उसको हम लोग जितना भी उस ट्रेजेडी में देखे होते हैं, तो हम लोग को लगता है कि उतना सफरिंग्स वो डिज़र्व नहीं करता है। इस वजह से उसकी सफरिंग्स को देख के हम लोग को दया आ जाता है, पिटी। एंड फियर, हम लोग को डर लगते रहता है कि अब इसके साथ और क्या बुरा हो जाएगा, वर्स्ट क्या हो जाएगा, विच विल हैपन विथ हिम। तो ये दो फीलिंग्स अराउज करता है ट्रेजेडी, पोइट्री। तो एरिस्टोटल लिखते हैं कि ये जो इमोशंस हैं ये लीड करते हैं कथार्सिस या पर्गेशन की तरफ। पर्गेशन, कथार्सिस यानी प्यूरिफिकेशन। यानी कि एरिस्टोटल लिखते हैं कि अगर ये ट्रेजेडी हम लोग के साथ होगा तो हम लोग के लिए पेनफुल होगा। नॉर्मली इट वुड बी पेनफुल, बट जब हम लोग ये इमोशंस, ये पिटी और फियर का इमोशंस दूसरे के ऊपर शार करते हैं, किसी और के ट्रेजेडी को देखकर जब हम लोग ऐसा इमोशंस अपने हार्ट से दूसरे के लिए शार करते हैं, तो वी आर लिफ्टेड आउट ऑफ आवर पेटी सेल्फ इंटरेस्ट। यानी उस समय हम लोग का जो भी मूड रहता है, हम लोग के साथ जो कुछ भी लाइफ में हो रहा होता है, उन पेटी चीज़ों से ऊपर उठकर हम लोग उस ट्रेजेडी को देखते हैं, उस हीरो के अनडिजर्व्ड सफरिंग्स को देखकर उसके लिए मन में पिटी, दया का फीलिंग्स आता है, फियर भी आता है कि उसके साथ और क्या बुरा हो जाएगा। और ऐसा फीलिंग्स के बाद वी एमर्ज मोर नोबलर देन बिफोर। वी फील कि वी आर सम गुड ह्यूमन बींग्स। तो दिस लीड्स टू द प्यूरिफिकेशन, द पर्गेशन ऑफ आवर सोल्स। जैसे कि कॉमनली कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी ट्रैजिक मूवी को देखते हैं तो क्या होता है, वी क्राई, वी समटाइम्स फील वेरी, वी आर टच्ड एंड वी क्राई, एंड दोज टीयर्स सिंपली प्यूरिफाई अस। वी फील बेटर, we feel that we are noble human beings, that we are caring for a person, कि उस पर्सन के सफरिंग्स को देखकर मेरे को रोना आ गया, दैट मीन्स आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो इट प्यूरिफाइज यू फ्रॉम विद इन। तो सेम पर्पस होता है किसी ट्रेजेडी का। तो एरिस्टोटल यही लिखते हैं पोइट्री के इमोशनल अपील के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था एरिस्टोटल का ऑब्जर्वेशंस ऑन पोइट्री, जो कि वो अपने फेमस वर्क पोएटिक्स में लिखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, hope you like it.